आप लोग आप बुलाया आप दोनों को। हाँ कोई बात नहीं, वहां बैठ जाओ। हाँ तो आप लोग वहां पे शिफ्ट हो जाना। वहां पे अगर सामने नहीं दिखता आपको साफ, वहीं चले जाना आप लोग। ओके चले जाना, जल्दी करो जल्दी। बंद कर दो, दरवाजा बंद कर देना। बंद करो दरवाजा। यस। ओके सो गुड आफ्टरनून किड्स। गुड आफ्टरनून। ओके, today we are to learn to first chapter of the what is the name of the first chapter? A letter to God, not good. What is the spelling of the good, or what is the spelling of the God? Yes, or God. Why are you saying the good? क्यों बोला आपने ये गुड? यहाँ पे तो गॉड लिखा है। ओके ओके, so today we are to learn to a letter to God. भगवान को हम एक लेटर लिखते हैं, उसके लिए एक स्टोरी दी है। कल मैंने आपको ब्रीफ में लिटिल बिट स्टोरी बता दी थी, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेन क्या करेंगे, कौन कैरेक्टर है इसमें, क्या है, उससे रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी दिख रहा है? ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिया हुआ है कैसे हमको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ये मेल आता है लेटर, लेटर लिखने का या एग्जाम में, तो कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, बट आई डोंट नो कि ये आपको पूछेंगे। पूछेंगे ग्रामर में लेटर, ये आएगा ही नहीं। ये लेटर वैसे पैटर्न में नहीं आएगा। जिस जिस टाइप से ये लेटर दिया है वैसे नहीं लगेगा, लेकिन लेटर राइटिंग आएगा जो हमको पता है कि कैसे करना है। ओके, बट ये पैटर्न है जिस टाइप का वो नहीं। बट एक और जो जनरल नॉलेज ये आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे एक मेल पोस्ट ऑफिस में जब भेजते हैं ना, तो वो एक मेल का जो लेटर होता है ना, उसमें क्या क्या फिलअप करना पड़ता है, वो है। ये क्यों नहीं जा रहा ऊपर? हाँ ओके ओके, बिफोर यू रीड, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is a question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crop are reunite. मीन्स क्या होता है, ये लर्न चैप्टर लर्न करने से पहले लिटिल बिट ब्रीफ में इन लोगों ने आगे थोड़ा बहुत आपको बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि वो ऐसा बोलते हैं कि उनको बहुत ही फेथ होता है माउंटेन से, मतलब बहुत लगाव होता है। माउंटेन्स मीन्स क्या होता है, पहाड़, पहाड़ से उनको बहुत लगाव होता है। उनमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो नाम का फार्मर, फार्मर मीन्स किसान होता है वो। लेंचो नाम का एक किसान होता है, उसको जो जहाँ पे कहाँ पे रहता है, माउंटेन पे रहता है, मीन्स पहाड़ पे रहता है, पहाड़ पे उसका घर होता है, वहां पे वो खेती करता है, ठीक है। और उसको है ना गॉड से बहुत अटैचमेंट होता है। तब उसका कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी खेती, क्रॉप मीन्स क्या होता है, खेती, क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, खेती। और खेती में जब वो उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल बारिश वारिश आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो उसकी वजह से उसको जो नुकसान होता है, तो वो भगवान में बहुत विश्वास रखता है, फेथ रखता है, जिसकी वजह से वो भगवान को क्या लिखता है, लेटर। Does God send him the money? Question answer, क्या भगवान ने उसके लिए मनी भेजी थी? Think what your answer this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. ये रीड करने से पहले आप सोचो कि क्या भगवान ने उसकी हेल्प की थी, क्या भगवान ने उसको पैसा दिया था, ये सोचना है, कैसे कैसे नहीं। दैट्स इट। अब एक्टिविटीज क्या है ये देखो। अब इसमें एक्टिविटीज दी है कि वो जो एक लेंचो नाम का फार्मर था, उसने पोस्ट ऑफिस में जाके, मैंने कल आपको बताया था कि लेटर लिखा था, तो पोस्ट ऑफिस में लेटर, जो लेटर लिखते हैं ना, वो लेटर का फॉर्मूला कैसा होता है वो बताया गया है। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। सबसे सस्ती, सस्ती चीज होती है, सबसे सस्ती, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग
मेल करेंगे तो मेल के लिए हमारे पास नेट होना चाहिए, करेक्ट, इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट होने के बाद हमारे पास फोन होना चाहिए, फोन होने के बाद इंटरनेट होने के बाद हमारे पास मेल का आईडी होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए, तभी मैं मेल भेजूंगी ना। अगर मेरे पास मेल आईडी है, आपके पास है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उनके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, मेल आईडी तो मिलना चाहिए ना। तो उनके लिए सबसे बेस्ट, जो वो फार्मर था मीन्स किसान था, तो उसको नॉलेज था कुछ मेल का ये सब का, तो नहीं था, उसको मेल वेल भेजना उसको नहीं आता था। तो उसके लिए वन ऑफ द चीपेस्ट वे, सबसे सस्ती और अच्छी जो लाइन थी जहां से वो लेटर भेज सकता है, उसके लिए पॉसिबिलिटी थी, वो क्या था, लेटर, पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर सेंड कर सकता था। उसके पास और कुछ फैसिलिटी थी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द चीपेस्ट फैसिलिटी दी हुई थी, जो कौन थी, पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर सेंड और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी आपको ये पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग कभी पेमेंट मिली हो या दी हो आपने कभी किसी को, या किसी से रिसीव्ड हुई हो, क्वेश्चन मार्क है। हियर्स व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ आप क्या करोगे, as you read the instruction, discuss with your teacher in the class the meaning of this word, counter, counter, clerk, operators, acknowledgement, counterfoil, records। अब आपने पूछा है कि अभी आपने नोटिस किया है कि ये पोस्ट ऑफिस से पेमेंट मनी कैसे रिसीव होती है, अगर आपने ऐसा सोचा भी है क्या, तो आप अपने टीचर से आस्क कर सकते हो, प्लीज आस्क योर टीचर्स एंड send me, discuss with your teacher in the class meaning this word। काउंटर क्या होता है, आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, व्हाटएवर आपके जो भी टीचर स्कूल में भी होंगे उनके, काउंटर क्या होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है काउंटर क्या होता है, क्या होता है बताओ, इन पोस्ट ऑफिस रिगार्डिंग बोलना मुझे, पोस्ट ऑफिस रिगार्डिंग बोलना मुझे, व्हाट इज द काउंटर। नहीं पता, ओके जब हम पोस्ट ऑफिस पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट ऑफिस है, ओके आप पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स हो, ठीक है, वहां के एम्प्लॉय हो, काउंटर है, फर्स्ट काउंटर कहां पर लगा होता है, काउंटर किसको बोलते हैं, एंट्रेंस में, जहां पे एंट्रेंस में जो भी आएगा, जो भी पब्लिक आएगी, जो भी आएगा, तो वहां पे काउंटर पे सबसे पहले कांटेक्ट करेगा कि भाई मुझे मेल सेंड करना है, मेरा ये पोस्ट ऑफिस मुझे लेटर देना है, ये तो काउंटर वाले को पूछेगा। देन उसके बाद कहा जाएगा, काउंटर क्लार्क के पास, ये काउंटर पे उस पर रिसीव्ड हुआ लेटर उसका, और वो रिसीव्ड लेटर है जो काउंटर वाला, वो किसको देगा, काउंटर क्लार्क को देगा, तो नेक्स्ट काउंटर क्लार्क पे जाएगा। देन थर्ड ऑपरेटर, आप ऑपरेटर हो, एग्जैक्ट चेक करोगे, आपका सिर्फ कलेक्ट करना है, उनका सिर्फ ह्यूमन बीइंग से जो भी आएगा एंटर होगा बाहर से, उनका सिर्फ वहां पर रिसीव्ड करना ही है, जो भी लेटर आता है रिसीव करना, रिकॉर्ड रखना, लेकिन आपका क्या करना है, उनसे कलेक्ट करना है कितना आया है, और आप किनको दोगे, ऑपरेटर को, वो एग्जैक्ट चेक करेगा कि क्या इसमें किसको जाना चाहिए, किसको ना नहीं जाना चाहिए, एनवेलप में डाल के विद एड्रेस के साथ प्रॉपर क्या है, किसके रिगार्डिंग है, तो वो रिकॉर्ड रखेगा ऑपरेटर। एंड एक्नॉलेजमेंट, जिसको लास्ट में ये होगा एक्नॉलेजमेंट, एग्जैक्ट लास्ट में जिसके पास क्या हो जाएगा, सही सिक्का करने के लिए किसके पास जाएगा, एक्नॉलेजमेंट के पास। देन काउंटर फॉइल रिकॉर्ड, लास्ट में किसके पास रहेगा, काउंटर फॉइल जो लास्ट में रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं हूं लास्ट में, तो मेरे पास ये सारी प्रोसेसिंग के बाद काउंटर फॉइल रिकॉर्ड रहेगा, मतलब उनकी पूरी जमा थप्पी रहेगी कि रिकॉर्ड रहेगा कि मुझे कहां पर सेंड करना है, जब पोस्टमैन आएगा तो उसको क्या देना है, कौन सा वाला कौन से एरिया के लिए देना है, ये मेरा काउंटर फॉइल का काम होता है। ओके, consult the dictionary if necessary, are there words corresponding to this English word in your language, क्या आप कभी भी यूज करते हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड, फॉर एग्जाम्पल काउंटर, काउंटर क्लार्क, ऑफ कोर्स करते हैं, जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में नोटिस किया है, काउंटर पे बोलते जाओ मैम काउंटर पे चले जाओ, जाओ काउंटर क्लार्क के पास चले जाओ। कॉलेज में जाते हो, कभी कॉलेज में जाओगे, आपके कजिन भी गए होंगे तो उनसे सुना होगा कि कुछ भी काम होता है तो क्लार्क के पास, काउंटर क्लार्क के पास जाते हैं या काउंटर के पास जाते हैं, नोटिस किया होगा। रिसेप्शनिस्ट अलग होता है, काउंटर अलग होता है, यस। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, क्या करोगे,
जब भी आप इनसाइड पोस्ट ऑफिस के अंदर जाओगे तो वहां कहाँ जाओगे, जहां पर काउंटर का मार्क किया हो ना, फॉर एग्जांपल एरो दिया होता है, जैसे कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है, फायर एग्जिटिंग है, तो यहाँ पे एरो दिया होता है, मैं उसी साइड जाऊंगी, एंटर करूंगी, जैसे ही वहां पे कहाँ जाऊंगी, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जहां पे भी काउंटर का मार्क लगा होगा, एरो लगा होगा, चिन्ह लगा होगा, वहां पे मैं जाऊंगी जहां पे मनी ऑर्डर लिखा होता है। ओके, बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। फिर क्या करूंगी, एक मनी ऑर्डर लूंगी, जो मेरा मनी ऑर्डर में देने वाली होती हूँ ना, वो कितने रुपए का आता है, 50 पैसे का। द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, जो काउंटर पे बैठा होगा उससे मैं लूंगी। फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, प्रोबेबली इन द ब्लॉक लेटर, वो जो मुझे लेटर लिखना है वो लूंगी, उसे 50 रुपए दूंगी, वो फॉर्म लूंगी मैं। फॉर्म लेने के बाद मैं वहां पे वो फिल करूंगी, जो भी बॉक्स में उनको नेसेसरी है, जो डिटेल्स मांगी है, वो भी ब्लॉक लेटर मीन्स क्या होता है, अल्फाबेट में लिखूंगी। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी बी सेंड अलोंग विद द चार्ज। आप क्या करोगे, फिर काउंटर क्लर्क को दोगे, जैसे कि आपने वो फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर काउंटर क्लर्क को दोगे कि भाई मैंने ये फॉर्म फिलअप कर दिया, ले लो, और कितना पैसा मेरे को देना है, आप उनको पेमेंट दोगे कि मुझे 10,000 रुपए भेजना है, ये मेरा फॉर्म है, ये एड्रेस है, और रिसीव कितना करना है वो भी उसमें लिख दोगे, मुझे इतना रिसीव करना है, वो दे दोगे। ठीक है, टिक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। फिर क्या करेंगे, आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो कहाँ पे जाएगा, एक्नॉलेजमेंट के पास। एक्नॉलेजमेंट के बाद कहाँ पे जाएगा, काउंटर फॉइल योर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रहेगा काउंटर फॉइल के पास। ठीक है, अब ये देख लो, ये पैटर्न है। फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो यूजिंग द क्लोज क्लू दैट द फॉलो द फॉर्म। अब ये क्लू दिया हुआ है, क्लू मीन्स होता है हिंट, हिंट दी हुई है आपको कि कैसे कैसे पे करना है। पे रुपीज इंडिया पोस्ट है, आपको पता है कि इंडियन पोस्ट में कैसे होता है, पोस्ट ऑफिस का ये लेटर है, इंडिया पोस्ट है ये। पे रुपी, जितना भी पेमेंट हो रहा है ये रुपीज लिखना है, यहाँ पे भी सेम वही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है, यहाँ पे डिजिट में लिखना है। अंडरस्टैंड, वर्ड और डिजिट, आर यू ऑल नो व्हाट इज अ वर्ड एंड व्हाट इज अ डिजिट। ओके, देन यहाँ पे लिखना है जिसको हम दे रहे हैं, टू, जिसको मैं दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ तो मैं आपको दूंगी टू, टू यहाँ पे नाम लिखूंगी, पूरा एड्रेस विथ योर पिन नंबर, आपका जो भी पिन नंबर होगा। ओके, डेट लिखूंगी, आज की डेट, स्टैंडर्ड सिग्नेचर, मैं सिग्नेचर करूंगी, दिया यहाँ पे आपको है, लेकिन सिग्नेचर किसका करूंगी, मेरा, स्टैंडर्ड सिग्नेचर। एमओ नंबर, मतलब जो नो, कितना अमाउंट दे रहे हो आप, नंबर लिखोगे उनकी सारी, कौन सा नंबर है, डेट लिखोगे, रुपीस लिखोगे, रुपीस लिखोगे, कितने रुपीस है, कितने टोटल एमंस रुपीस, कितने रुपीस और कितने पैसे, उनमें इंक्लूडिंग टोटल करके लिखना है। ओके, और कंबाइंड ऑब्लिंग स्टॉर्म, देखो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, ये आप लोग को करने की जरूरत नहीं, ये ऑफिस का वर्क है। ओके, रुपीस वो सामने वाला लिखेगा, कितना रिसीव्ड हुआ है रुपीस, सब वो लिखेगा, बाकी सिर्फ आपको डिटेल कहां तक डालनी है। ओके, बाकी ऑफिस का ये सेंडर नेम, जो सेंडर नेम, जो फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ तो मैं उनको, पहले उनका नाम आ गया जिसको रिसीव करना था, अब सेंडर जो मैं सेंडर दे रही हूँ तो यहाँ पे एड्रेस लिखूंगी, एक्नॉलेजमेंट में मेरा सारा पिन नंबर व्हाटएवर, और जो रिसीव्ड रुपीस है, कितना रिसीव रुपीस होगा वो पेमेंट यहाँ पे लिखूंगी। स्टैम्प, डेट, स्टैम्प, स्टैम्प पता है ना, स्टैम्प ड्यूटी जो उसका वो आएगा, सिग्नेचर ऑफ द पे। ओके, अब है ये यहाँ पे, थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। आप सोचो कि आप किसको मनी सेंड करोगे और कैसे करोगे। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर द मैगजीन सब्सक्रिप्शन और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड। आप शायद अब सोचोगे कि किसको सेंड करेंगे, मे बी आप, यू माइट, माइट मीन्स होता है मे बी, सोचो कि मैगजीन के थ्रू आप दे रहे हो, किसी सब्सक्रिप्शन के थ्रू दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसको दोगे, रिलेटिव को दोगे या फ्रेंड को दोगे। ठीक है, और यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज अ सेंडर एंड योर पार्टनर एज अ रिसीवर। क्या करोगे, जो फॉर्म है उसमें क्या क्या डिटेल डालोगे, जिसको सेंड कर रहे हो उसकी डिटेल्स और जो रिसीव करने वाला है उसकी डिटेल। ओके, यूज अ पार्ट और योर पैकेट मनी, pocket money and submit the form at the nearest post office to see how it is done, see how your partner enjoying getting money by post। क्या करोगे, use a part of your pocket money, मतलब
फॉर एग्जाम्पल आप पॉकेट मनी जो आपके घर पर आप स्टोर करके रखते हो, तो वो पॉकेट मनी में अगर 50 रुपए आपको देने आपके फ्रेंड को, तो आप वो लेटर लिखोगे पोस्ट ऑफिस में जाके, ये करोगे और उसको रिसीव, जिसको सेंड करने वाले हो, कितना पेमेंट सेंड करने वाला हो, सामने वाला कितना रिसीव करने वाला है, 50 रुपीज वो लिखोगे। देन उसके बाद क्या, सामने वाले को जब वो मिलेगा, मैंने आपको पेमेंट किया है, तो मैं आजकल तो इंटरनेट के जमाने में इतना लंबा करेंगे तो मेरे को 15-20 दिन लग जाएंगे, है ना। फोन पे में करूंगी 1 सेकंड में भी आ जाएगा आपको सामने 50 रुपीज। बट फॉर द नॉलेज ये दिया है कि पोस्ट ऑफिस का किस टाइप से यूज होता था पहले। ओके, आज की डेट में भी होता है बट बहुत रेयरली होता है अभी। नोटिस दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट्स। आपने नोटिस किया फॉर्म के 3 पार्ट्स है, जो सेंड करने वाला है वो, थर्ड इज ऑफिस का, फिर के एक्नॉलेजमेंट वालों का, ठीक है। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये, इन एडिशन टू सेंडर द फॉर्म हैज बीन साइंड बाय द, एडिशन होता है जो सेंड करने वाला होता है, साइंड बाय द, क्या आएगा, सिग्नेचर, सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर के साथ ही साइन होगा ना जो सेंडर करने वाला होता है। ओके, सेकेंड इज एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंड बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द, क्या करेंगे, रिसीव्ड आफ्टर द सेंडर साइन इट, करेक्ट। समझ आया क्या हुआ? अब खड़े हो जाओ, बताओ मुझे, तो बोलो तो सही। अरे जब बोला है तो हिंदी में बोलो, मुझे इसका मीनिंग बताओ मुझे। अब यहाँ पे ऊपर जाओ, एक्नॉलेजमेंट था, यहाँ पे पूरा साइंड हुआ, सेंडर का नाम है, एड्रेस है, सिग्नेचर किसका आएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द साइन फॉर्म इज सेंड बैक टू पोस्ट ऑफिस टू द, क्या आएगा, रिसीव्ड आफ्टर द सेंडर साइन इट, सेंडर का साइन होगा तभी तो रिसीव्ड होगा ना भाई। तो वो तो बोला, तो हाँ बोला तो सही बोलो ना। हाँ, हाँ तो ठीक है। ओके, लास्ट है, तो फोर, थर्ड नंबर का है द स्पेस, बैठ जाओ। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर, जो कम्युनिकेशन का सेक्शन दिया हुआ है वो किसके लिए यूज होता है, देखो यहाँ पे ऊपर जाओ, ये कम्युनिकेशन स्पेस है, किसके लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, सिग्नेचर ऑफ द पे, जो पे कर रहा है ना उसका सिग्नेचर लगेगा, तो क्या लिखोगे, सिग्नेचर ऑफ द पे। द फॉर्म है 6 सेक्शन, फॉर्म कितने गए, 6 सेक्शन में है। द सेंडर नीड टू फाइल आउट सेक्शन एंड द रिसीवर, द सेंडर नीड, सेंडर को क्या चाहिए फिल करने के लिए, सेंडर को क्या चाहिए, मनी ऑर्डर, एमओ, ये पूरा डिटेल चाहिए पूरा, सेंडर को क्या चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए, क्या आ जाएगा उसका, हाँ ये इतना ही आएगा सिर्फ उनका एड्रेस एंड सेंडर सिग्नेचर, देन लास्ट में क्या आएगा, एंड सेक्शन एंड द रिसीवर, फिर क्या होगा, ऑफिस में रिसीव हो जाएगा उनको, कौन से सेक्शन में जाएगा, एक्नॉलेज रिसीवर में। आया ये नहीं आया, कहा जा रहा है दिमाग लड़कियों, बड़ा क्यों नहीं हो रहा, हाँ मैंने बताया ना, पहला क्या आएगा, जो सेंडर होता है वो, फिर लास्ट में रिसीव किसको होगा, एक्नॉलेजमेंट को। ओके, अब यहाँ पे पढ़ो, स्टार्ट कर दो, खड़े हो जाओ आप, एंटायर, लो हिल, हिल
हाइट, रिवर, पॉन्ड। हाँ इट्स ओके, मैं बताऊंगी। प्रॉमिस्ड, हार्वेस्ट, यस, डाउन पुअर, शॉवर, थ्रो आउट, लेंचो, न्यू, these fields, इनमेटली, कौन पड़ेगा, एल्स, नॉर्थ ईस्ट। ओके स्टॉप, सिट डाउन। ओके तो फर्स्ट से मुझे बताओ, हिमांशु नाम है, ओके चलो बैठ जाओ। हिंदी आपने लेके रखी है उसमें ट्रांसलेटर, तो मीनिंग देखोगे, मैं बताऊंगी ना आपको, तो बैठो। ओके अब हिमांशु ने फर्स्ट पैसेज पढ़ा है, द हाउस, एक हाउस है वहां पे, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। मींस क्या होता है वहां पर, एंटायर वैली, बता दो अभी क्या है, बोलो, हाँ क्या है, घाट, यस वेरी नाइस। और देख के बोलोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा ऐसे। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली मीन्स होता है बहुत घना जंगल टाइप का होता है, आपको पता है बहुत ऊंचे, अभी हिमाचल में ये सब में देख रहे हो, जैसे कि ऊपर ऊपर पहाड़ों पर लोग रहते हैं, और यहाँ पे असम में जाओगे तो दूर दूर तक एकदम ऊपर चोटी पे एक एक घर होता है, फिर उनका पूरा खेत होता है, ठीक है, ऐसे वो लोग खेती करते हैं। The only one in the entire valley sat on the crest of the low hill, means क्या होता है, crest on the low hill, एक अकेला वहां पर बहुत ही घनी जंगल टाइप का एक ये है जिसको बोलते हैं घाटी, वहां पे क्या है, हिल, हिल स्टेशन होता है ना, आपको पता है पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, है ना, मनाली जाते हो तो इन पहाड़ दिखते हैं, वो हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मीन्स हिल इसलिए बोला गया, वहां पे बर्फ की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। From this height, one could see the river and the field of the reap's corn dotted with the flower that always promised a God harvest. मतलब वहां से सबसे ऊपर सिर्फ क्या दिखेगा, ऊपर हाइट से क्या दिखेगा उनको, नदी, रिवर क्या होता है, नदी, रिवर दिखेगी, एंड फील्ड ऑफ द रीप कॉर्न डॉटेड विद, मीन्स कॉर्न की खेती करता है वो वहां पे, किसकी खेती होती है, कॉर्न की, कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्काई की, मक्काई की खेती होती है वहां पे। और फ्लावर जो होता है, कौन जो होता है, फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गॉड टू हार्वेस्ट, मतलब हर बार वो प्रॉमिस गॉड से करता रहते हैं कि हमारा हर बार में कटाई वो है, हार्वेस्ट मीन्स होता है कटिंग करना, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, कटिंग करना, मतलब जैसे ही हम लोग ये खेती करते हैं तो गॉड से ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं कि गॉड प्लीज, हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी जितना हम लोगों ने ये करा, हमारी खेती प्रॉपरली हार्वेस्टिंग टाइम में चली जाए। मीन्स अगर आज मैंने यहाँ पे खेती की है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए फार्मर, तो मैंने यहाँ पे कॉर्न की खेती की है, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी कि पूरे साल में मुझे वो हार्वेस्टिंग का टाइम मिले मुझे, अगर नहीं मिलेगा, अगर बीच में ही कुछ आ गया, फ्लड आ गया या रेनफॉल हो गया, तो मेरी तो मेहनत बर्बाद जाएगी ना, एज अ फार्मर मुझे भी हर्ट होगा, बिकॉज मेरा एक ओनली वही चारा है पैसा कमाने का, ठीक है, तो वो अगर मेरा पूरे साल में हार्वेस्टिंग टाइम में नहीं पहुंचेगा तो मेरे लिए तो बहुत दुख होगा। तो वो ऑलवेज उनको गॉड को प्रे करते थे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर और एटलीस्ट अ शावर, मतलब क्या बोलते थे कि एक ही बार उनको नीड थी कि डाउन टू अर्थ, उनको नीड क्या थी, पानी की, सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा बारिश हो जाए, शावर हो जाए, ओनली थोड़ी सी बारिश हो जाए, जिसकी वजह से जो उनकी क्या है, कॉर्न की जो खेती है वो अच्छे से क्या हो जाए, उनके हार्वेस्टिंग टाइम में पहुंच जाए, टटिंग के टाइम पे हो जाए, तो उनको इजीली उनका जो पूरे साल का है किसानों का जो खाना पीना है उनका स्टोर करके रखा है वो, और नॉर्मल वे में चलता रहे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, एक दिन की बात है, मॉर्निंग के टाइम पर लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else
बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, मतलब कुछ भी नहीं था लेकिन वो क्या कर रहा था, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। वो क्या देख रहा था, स्काई को देख रहा था, मतलब आसमान को देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की साइड, मतलब उत्तर उत्तर पूर्व की साइड देख रहा था और सोच रहा था कि शायद हमारे इधर भी बारिश आ जाए और शायद आ जाए, ऐसा उसको हो रहा था, बिकॉज वहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है ना। ओके, सो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, खड़े हो जाओ। एक सेकेंड स्टॉप। नाउ वी, ये लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे आप, हाँ, वी आर, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब पढ़ो। टाइम दे, ड्रिंक, ड्रिंक द मिल्क। ओके, जस्ट एज, ओके मैं इतना पढ़ा देती हूँ आपको, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 5:46 हो गया है, आप ऑलरेडी 10-20 मिनट्स लेट थे। ओके, सिट डाउन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। हम लोग बहुत जानते हैं, जहाँ पे जा रहे थे वहां पे बहुत सारा थोड़ा सा वाटर था। वुमन, द वुमन हु हैज अ प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, वुमन जो प्रिपेयर कर रही थी उसने रिप्लाई क्या किया, यस गॉड विलिंग्स, मतलब क्या हो रहा था, गॉड थोड़ी सी हमारी हेल्प कर रहे, मीन्स कुछ तो बारिश हो जैसी लगी है। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग ऑन द फील्ड, जो ओल्डर बॉय था वहां पर काम करता था ये फील्ड में, while द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, क्या हो रहा था वहां पे, जो स्मॉलर बच्चा था वहां पे प्ले कर रहा था घर के पास में। अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, उसके बाद वो वुमन ने सबको बुलाया, कम फॉर द डिनर, वो वुमन ने क्या बोला, सब आ जाओ और खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, उस टाइम पे खाने का टाइम हो रहा था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, मतलब खाने का टाइम हुआ ही था, खाने खाने बैठे ही थे, उस टाइम पे लेंचो ने क्या देखा, क्या महसूस किया कि बड़े बड़े ड्रॉप कहाँ गिरने लग गए, फॉल इन द, उन बिगेन रेन टू द फॉल, उनके वहां पर गिरने लगे, खाना खाने बैठे ही थे वो लोग। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब ह्यूज माउंटेन में, बहुत सारे लार्ज माउंटेन में वहां पे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड कुड बी सीन अप्रोप्रिएट, मतलब क्लाउड एकदम उनके सामने दिखने लगे। आपने कभी नोटिस किया है, जितनी ऊंचाई पे जाओगे तो क्लाउड पास में दिखेंगे, है ना। तो सेम वो पहाड़ पे रहते थे तो उनको तो उनके तो जो नॉर्मल था, तो वो लेंचो ने क्या नोटिस किया, नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स को कवर कर लिया था किसने, क्लाउड्स ने, कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, कैसी हो गई थी एयर, कैसी हो गई थी, एकदम ठंडा मौसम हो गया था। फॉर एग्जाम्पल आज 4 बजे, अभी 5 बजे हैं या दिन के 3 बजे हैं, कभी कभी हमारे यहाँ पे एटमोसफेयर पता है कैसा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है एकदम ठंडा हो जाता है बारिश के टाइम पे, एकदम मतलब धूप वूप कुछ भी नहीं रहेगी, एकदम कवर कर लेगा, क्लाउड पूरे अर्थ को कवर कर लेगा और एकदम हवा कितनी चलेगी, ठंडी चलेगी एकदम। नोटिस किया है ना कभी ऐसा, तो मौसम चेंज हो जाएगा वैसा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव टू प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन ने क्या किया, किसी रीजन बिना, मतलब उसको जो लेंचो था, कोई रीजन उसका ऐसा नहीं था कि मैं बारिश में खेलने जाऊं, नहीं, नॉर्मली उसका ऐसा मन हुआ कि मैं बाहर जाऊं और उसकी बॉडी पे क्या करूं, बारिश की ड्रॉप्स जो है मेरी बॉडी पे मैं भी फील करूं कि मुझे भी अच्छा फील हो, है ना। बरसात उसको ऐसा लग रहा था उसको, तो जैसे ही बाहर, क्योंकि क्लाउड ने पहले घेर लिया था और ऐसा एटमोस्फेयर हो गया था, फिर वो सोचा था कि मैं जाऊं, शायद मुझे से, शायद गॉड मेरे पे, मतलब ऐसे मेरे से इतना उनको अटैचमेंट हो जाए तो मे भी वो मेरी हेल्प करते और मेरे बॉडी पे बारिश के क्या गिर जाए, ड्रॉप्स गिर जाए। ओके, हाँ बूंदे गिर जाए, यस ऑफ कोर्स बूंदे गिर जाए। थैंक यू, व्हाट्स योर नेम, हिमांशु। ओके, व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed, these aren't raindrop falling from the sky, they are new coins,
अब क्या हुआ, वो जैसे ही रिटर्न कर रहा था, पहले तो सोचा कि मैं हो जाए, थोड़ी देर वेट किया, जैसे ही वो घर में रिटर्न हुआ, होने जैसे ही जाने लगा, उससे बच क्या हुआ, उस पे क्या गिरने लग गए, बूंदे किसकी गिरने लग गई, बर्फ की, बर्फ की गोले, बर्फ, अरे बोलने तो दो। उसको ऐसा लगा, वो एक्सपेक्ट किसकी कर रहा था, बारिश के बूंदों की, लेकिन कॉइन जैसे सिक्के पैसों के जैसा क्या गिरने लग गए, बर्फ के गोले गिरने लग गए उसके ऊपर। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेस एंड द लिटिल वन इज आर 5, मतलब बड़े बड़े तो उसको लग रहा था कि 10 पैसे के सिक्के हैं, छोटे छोटे लग रहे थे कि 5 पैसे के सिक्के हैं, उसको ऐसा फील हो रहा था। हम भी बनाते हैं कभी कभी ऐसा, कभी अगर ओले गिरते हैं हम भी नोटिस करते हैं, अरे यार ये तो 5 रुपए का जैसा लग रहा है, कभी कभी बड़ी बारिश क्यों, ऑफकोर्स सोचते हैं, आज की डेट में मैं सोचती हूँ ऐसा, ऐसा जस्ट फॉर द हमारी हैप्पीनेस के लिए ना, सोचते हैं ना कभी कभी, अगर वो ओले गिरते हैं, कभी नोटिस किया है इतने बड़े बड़े नोले, ये तो मम्मी 10 रुपए के लग रहे हैं, 50 रुपए के लग रहा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है सिक्के, तो उसको भी ऐसा जस्ट फॉर द नॉलेज उसको ऐसे उसको लग रहा था। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड्स द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, क्या कर रहे थे, उसके सेटिस्फिकेशन के लिए वो क्या कर रहा था, रिप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, सारा उस किस पे गिर रहा था, वो जो उसकी खेती की हुई थी ना कॉर्न की और फ्लावर की, उस पे गिर रहा था सारे, ड्रॉप इन द सर्टेन ऑफ द रेन, सारा पूरा रेन ड्रॉप इन द सर्टेन ऑफ द रेन, सारा कवर अप कर लिया था, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिलस्टोन बिगेन टू फॉल, मतलब क्या हुआ, बर्फ तो गिरी गिरी, साथ में बारिश भी आ गई इतनी जोरदार, ठीक है, इतना जोरदार हुआ, तो along very large hailstone began to fall, this truly did resemble new silver coin, अब उनको क्या लगा था, कोई सिल्वर कॉइन ही हो गया है, बारिश तो हुई थी उसके साथ, लेकिन पूरा पूरा बर्फ की पूरी क्या छत जम गई थी, जैसे बर्फ पूरा जम जाता है ना, आपने देखा होगा, तो उनको क्या लगा था, पूरे न्यू सिल्वर कॉइन का पूरा छत उनके जमा हो गया है। हाँ, क्या तो समझ आता है, उसका हिंदी करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। Boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, फिर क्या किया, बॉयज ने क्या किया, एक्सपोजिंग themselves, खुद को एक्सपोज किया, एंड द रेन ran out to collect the frozen pearl, फिर क्या हुआ था, फ्रोजन पर्ल क्या होता है बताओ मुझे, सबका ही आंसर बता रहा तो बताओ मुझे, देख के बोलेगा, हाँ फ्रोजन मीन्स, बताएगा, हाँ बिल्कुल बता दो, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी, कल मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, ये हो जाएगा उसके बाद मैं आपका ग्रामर स्टार्ट करूंगी, ओके। आप ही बताओ मुझे, इतना तो नॉलेज, फ्रोजन मीन्स क्या होता है, फ्रीजर को क्या बोलते हैं, हाँ ये थर्ड फॉर्म है इसका, फ्रीज, फ्रीज्ड, फ्रोजन, फिर फ्रीजर जो होता है हमारा वो क्या पार्ट होता है, फ्रीज जो होता है, अगर हम फ्रीज, फ्रीज होता है दो पार्ट होते हैं, फ्रीज और फ्रीजर क्यों बोलते हैं हम लोग, यस, और फ्रीज में नॉर्मल वे में ठंडा होगा, लेकिन जिसमें आया लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा हमको, और जो फ्रीजर में रख दोगे हार्ड फॉर्म में मिल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में मिल जाएगा हमको, तो इतना दिमाग नहीं चलता, ओके सो मैं आज इतना ही रखती हूँ, आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में फटाफट बता दो क्या मैंने पढ़ा यहाँ से, नहीं वो लेंचो वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द हाउस, द ओनली जो कौन कौन रहता था, क्या हुआ था, लेंचो था, एक फार्मर था, वहां पे एक लेडी भी थी उनके साथ, बच्चे थे, तो काम करता था, एक वहां पे खेल रहा था, फिर क्या हुआ बोलो, बोलो बेटा खड़े हो गए, हाँ ठीक है गल, हाँ आप खड़े हो जाओ, चलो बोलो, बोलो तो सही बेटा, खड़े हो जाओ चलो बोलो, है? अरे ठीक है, गलत तो गलत, सही तो सही, ट्राई तो करो, ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये, लेंचो, लेंचो यस, फिर लेंचो था, आगे तो बताओ,
ओके बताओ। हाँ अब बताने दो। हिमांशु सीरियसली हो जाओ, चलो स्टार्ट। हाँ क्लाउड, बादल, खड़ी रहती है वुमेन, पहले बरसात नहीं आई थी, पहले क्या हुआ था? एक्सपेक्ट क्या कर रहा था वो? बारिश। लेकिन आए क्या? तो फिर हाँ, नष्ट हुई नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ एक इतना हमने पैसेज पढ़ा है कि पूरी जो उसके फ्लावर और कॉर्न थे वहां पे सारा बर्फ बर्फ जम गया था, और सारी जो फसल थी उसकी वहां पर ही 10 की 10 ही रह गई वहीं पर। हाँ बताओ आप, खड़े हो जाओ। हाँ आप, हाँ आप ही खड़े हो जाओ, बताओ मुझे, बैठ जाओ बेटा, हिमांशु बैठ जाओ। एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी में एक फार्मर होता है, फार्मर का नाम क्या होता है? हाँ आप बताओ। नॉर्मल बताओ ना, आपके आपके लैंग्वेज में बताओ। बोल दो फटाफट। नहीं आई है तो शुरू की बात ही नहीं है। खड़े हो जाओ बेटा। मैं हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? यस। बोलने दो बेटा, हिमांशु। अब बैठ जाओ बेटा। बारिश की बूंदें आती है। हाँ बोलो, आराम से बोलो, टेक योर टाइम। 10 रुपए? और 10 रुपए की तो बात। हाँ 10 रुपए के, 5 रुपए के उसको लगते, करेक्ट। फिर हाँ ओके, अब आज के लिए हम लोग यही ये इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, और जो भी मैंने बोला है ना कल लर्न करनी है प्रॉपरली, अभी भी आपका मिस्टेक है, बोलोगे? हाँ हाँ। आपको मैं बताऊं, इतना ऐसा जरूरी नहीं, इतना माइंड। टेंस मैं आपको सिखाऊंगी, ये होने के बाद टेंस सिखाऊंगी, जिसको टेंस ग्रामर प्रॉपर आएगा ना ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीख जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, द कहाँ लगाना है, अ कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, क्या सेंटेंस कहाँ बनाना है, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको इतना सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आ जाएगी धीरे धीरे, जैसे ग्रामर आएगा ना वैसे वैसे। द का मीनिंग क्या होता है, अ का मीनिंग एन, इज, हीज, हर, ये सब मीनिंग अब आप उस टाइम में समझोगे ना, ग्रामर में प्रॉपर आ जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी, आपको ये रीड करना भी आ जाएगा पूरा उसी टाइम पर।
और आप सीखोगे क्या कि रीड तो एवरीडे कराऊंगी, लेकिन सीखोगे प्रॉपर ग्रामर। ग्रामर इतना मैं आपको करवाऊंगी जिससे आपको आपको खुद आप बोलोगे कि मैम हमको इंग्लिश आने लग गई है। क्यों नहीं आनी चाहिए, उनको ऑलरेडी आती है। ओके, इसको बंद कर देना बेटा।